उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गिनी चुनी चीज़ आएगा जो करता है सेल होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब कि लॉन्ग टर्म एसेट में डील करा करेगा, या तो कोई भी हमने डिविडेंड या चीज़ रिसीव हो गई, या फिर लॉन्ग टर्म में शेयर्स में हमने इन्वेस्ट कराया तो वो आया करे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने ये कराया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, हमने कोई भी एसेट बेच दी, इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, कोई सी भी एसेट बेच दी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, इसमें हमने पैसा आ गया, ये प्लस हो जाएगा। परचेज़ करिए हमने कोई भी एसेट्स, वो माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, हमने किसी उसमें इन्वेस्ट करा के दे तो उस तो जो रुपया होगा वो भी समा होगा, हमने रेंट रिसीव हुआ वो भी समा होगा, हमने किसी उसमें इन्वेस्टमेंट किया वो भी इससे होगा। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, इसमें आया करे ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की जो ये चीज़ है ये आवेंगी ऑपरेटिंग में, जो ये चीज़ है ये आवेंगी यो और ये होता है ऑपरेटिंग में आ जाएगा, और ये चीज़ है ये इन्वेस्टिंग में आ जाएगी, और ये है ये आ जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, नो डिवाइड कर तो हमने अगर प्रोसीड हमने इशू करे हैं शेयर, या फिर अगर कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिया तो वो ऐड आ जाएंगे। फिर इसमें एक चीज़ आया करे कैश और कैश इक्विवेलेंट जो चीज़ आया करना वो इनमें था कितने भी ना आया करो, वो फिर लास्ट में आया करे। कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज़ है वो बता। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट है उसमें पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना करते हैं, लेकिन ये हम उसमें माने हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। अरे यो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है यो वहाँ पे शो होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, हमने पेमेंट कर दी इंटरिम डिविडेंड, जो हमने ऊपर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना माइनस करा था ना वो भी हम ऐड प्लस करेंगे, क्योंकि वो हमने पे तो कराया है लेकिन यो नॉन ऑपरेटिंग है, यो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर यो नॉन कैश होता ना तो हम इसमें कितने रिकॉर्ड ना करते, क्योंकि यो हमने पे ना करा। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड याद रखिए पिछले साल का होगा, क्योंकि इस साल का ओनली इफ द डिक्लेरेशन हुई है वो AGM में होगी, डिक्लेरेशन भी इफ हमने सिर्फ बनाया है कहा यो वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में होगा। इंटरेस्ट पे कराए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, इंटरेस्ट पे कराए बैंक ओवरड्राफ्ट में, हमने कोई भी लोन की पेमेंट कर दी, रिडीम कर दी हमने डिवेंचर इनकी पेमेंट कर दी डिवेंचर की, तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बिन तीनों का जोड़ के इनका माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। माइनस होगा तो मतलब उसमें यूज़ हुआ है, और प्लस होगा तो नेट कैश फ्रॉम। उसके बाद आता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज, हम A और B और C तीनों एक्टिविटी आना प्लस कर देंगे, कोई इनका आंसर माइनस में भी आ सकता है। तो उसके बाद हम पिछले साल का जो मतलब कि शुरू में था या फिर पिछले साल का कह ले कैश और कैश की इक्विवेलेंट उसमें ऐड करेंगे। अगर इस साल का आ गया तो हमने जो सारी कैलकुलेशन करी है वो ठीक है, अगर नहीं आया तो हमने कुछ बीच में गड़बड़ करी है, जो आकर हम वेरीफाई कर सकें इसमें। कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज़ आएगा, एक तो सिंपल कैश हो गया या फिर कैश फ्रॉम बैंक हो गया। दूसरी चीज़ होगी करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि उसका 3 महीने का शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड 3 महीना है या फिर उस तरह का। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये भी समाएंगे। उसके बाद चेक और ड्राफ्ट्स ऑन हैंड्स, ये इन 5 चीज़ें ने छोड़ देगा और कुछ कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। जो भी चीज़ है वे सारी उड़े जाऊँगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के आगे जो करता है ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल बिल्स हो गए, ये चीज़ तो इन्हें छोड़कर कोई भी चीज़ कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा।